अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अकील अहमद, आपका फिज़िक्स टीचर द लर्निंग कॉन्सेप्ट एकेडमी से। आज हम काइनेमेटिक्स के अंदर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। जैसा कि हमने प्रीवियसली कुछ इम्पोर्टेंट टर्म जो कि किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसके बारे में स्टडी किया था। इसी तरह से किसी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं। ये इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो तीन है, जिनको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो कहते हैं। इन इक्वेशन ऑफ मोशन में जो टर्म्स यहाँ पे वी एफ, वी आई, ए और टी एंड एस क्या है, और सिमिलरली वी, यू, ए और टी और एक्स क्या है। इस साइड पे मैंने फाइनल वेलोसिटी को वी एफ से रिप्रेजेंट किया है, जबकि इस साइड पे वी से, जबकि इस साइड पे इनिशियल वेलोसिटी को वी आई से, जबकि इस साइड पे इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट किया है। जबकि a जो है वो दोनों साइडों पे एक्सेलरेशन t टाइम, जबकि यहाँ पे s जो है वो डिस्प्लेसमेंट, जबकि यहाँ पे x जो है वो डिस्प्लेसमेंट। ये इसलिए किया है कि मुख्तलिफ बुक्स के अंदर जो है वो ये दोनों सिंबल्स जो है वो यूज होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इन इक्वेशन ऑफ मोशन को कब हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इक्वेशन तब इस्तेमाल की जाती हैं कि जब मोशन ऑफ द बॉडी जो है वो लीनियर हो, यानी कि स्ट्रेट लाइन मोशन हो, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो। इन केस ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन द डायरेक्शन ऑफ मोशन डज नॉट चेंज, ऑल द वेक्टर क्वांटिटीज कैन बी हैंडल्ड लाइक अ स्केलर। क्योंकि यहाँ पे ये स्ट्रेट लाइन मोशन है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में चूंकि डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन होगी। मतलब ये कि जो क्वांटिटी इनिशियल वेलोसिटी के साथ ऑपोजिट होगी उसकी वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन आ जाएगा। इसीलिए इन इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर हम मुख्तलिफ वैल्यूज को पुट करते वक्त उनको एज ए स्केलर डील करेंगे। The direction of initial velocity is taken as positive and the negative sign is assigned to the quantity where the direction is opposite to that of initial velocity. अब हम इन इक्वेशन ऑफ मोशन को जो है वो बारी बारी प्रूव करते हैं, और इनको प्रूव करने के लिए यहाँ पे हम तीन मेथड जो है वो बारी बारी इस्तेमाल करेंगे, ताकि आप किसी भी तरह के मेथड को अडॉप्ट करके इसको ड्राइव कर सकें। तो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की बात करते हैं, और इसको सिंपली हम जो है वो थ्योरेटिकली जो है वो ड्राइव कर रहे हैं। कंसीडर अ कार मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi with uniform acceleration a and the velocity of the car become vf in time t and displacement s। मतलब ये कि जैसे कि अभी आपने देखा कि एक कार जिसकी इनिशियल वेलोसिटी vi थी और वो एक्सेलरेट करते हुए उसकी वेलोसिटी vf हो गई विद इन अ टाइम t, और उस दौरान इसने जो फासला तय किया है दैट इज द s डिस्टेंस। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब चूंकि कार जो है वो एक्सेलरेट कर रही है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन that is equal to final velocity minus initial velocity divided by time taken। तो यहाँ पे हम वैल्यूज को पुट कर देते हैं, vf माइनस वी आई आवर टी। अब यहाँ पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा vf माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी, और इसको हम लिख सकते हैं vf इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी। तो ये हमारी जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो ड्राइव होगी। एक्सेलरेशन की डेफिनेशन को लेते हुए इस इक्वेशन ऑफ मोशन को ड्राइव कर लिया। नेक्स्ट हम इसका मेथड देखते हैं जी, दैट इज द ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड में हमें क्या करना होगा, सबसे पहले इस कार की मोशन से रिलेटेड ग्राफ प्लॉट करना होगा। अब चूंकि कार जो है वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है, और प्रीवियसली हमने ग्राफ के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इसका ग्राफ जो होगा वो स्ट्रेट लाइन होगा, जबकि इंक्लाइंड होगा विद द टाइम एक्सिस। अब यहाँ पे हमने इनिशियल वेलोसिटी को जीरो से स्टार्ट नहीं किया, क्योंकि कार की इनिशियल वेलोसिटी जीरो नहीं थी, दैट इज हैविंग सम वेलोसिटी दैट इज vi, एंड आफ्टर एन इंटरवल ऑफ टाइम t इट्स वेलोसिटी बिकम vf। तो अब हमें फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को इस ग्राफ की मदद से जो है वो ड्राइव करना है। तो यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स को मार्क कर दिया है। इस दौरान जो चेंज इन वेलोसिटी विद इन अ टाइम t आया है, वहां पे हमने इसको मेंशन कर दिया। एक्सेलरेशन को अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ से कैलकुलेट करना हो, तो आपको पता है कि हम उसका स्लोप जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो इस ग्राफ का स्लोप फाइंड आउट करने के लिए
हम यहाँ पे कोई से 2 पॉइंट्स जो है वो चूज करेंगे और उन 2 पॉइंट्स की मदद से हम इसका स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। अब यहाँ पे ग्राफ का जो स्लोप होगा हमारा, यानी कि इन 2 पॉइंट्स के दरमियान वेलोसिटी का डिफरेंस और इन 2 पॉइंट्स के दरमियान टाइम का डिफरेंस, दैट इज बी डी और ए डी। तो हमारे पास ए जो है बराबर हो जाएगा ए ई जो कि चेंज इन वेलोसिटी के बराबर है, और ओ सी दैट इज इक्वल टू द टाइम टेकन टू चेंज दैट वेलोसिटी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए इज इक्वल टू ओ ई माइनस ओ ए, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखें तो आपका जो ए ई है वो बराबर होगा किसके, ओ ई माइनस ओ ए के डिवाइडेड बाय ओ सी। अब यहाँ पे जो ओ ई है दैट इज वी एफ, जबकि ओ ए जो है ये वी आई के बराबर है, जबकि ओ सी जो है वो टाइम के बराबर है। अब सेम इसको हम उसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारे पास जो है वो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम एक और मेथड इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारा जो है वो कैलकुलस मेथड है, जिसमें एक्सेलरेशन को हम जब लिखते हैं तो दैट इज इक्वल टू द टाइम डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल कर लेते हैं, दैट इज इक्वल टू डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, और दोनों साइड की हम इंटीग्रेशन करेंगे फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल वेलोसिटी एंड फ्रॉम टाइम इज इक्वल टू 0 टू टी टाइम। तो इन दैट केस आफ्टर इंटीग्रेशन हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी। यहाँ पे हमने डी वी का जब डेरिवेटिव लेंगे तो वी आएगा, तो हमने जब ये बाउंड्री कंडीशन जो है वो अप्लाई की है तो वी एफ माइनस वी आई, और इधर हम डी टी का डेरिवेटिव लेंगे तो टी आएगा आपके पास, और बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जस्ट टी रह जाएगा। तो इसी तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं जी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, इसको भी हम पहले थ्योरेटिकली प्रूव कर लेते हैं। एज वी नो दैट द रिलेशन ऑफ एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। मतलब ये कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा हो तो उसकी एवरेज वेलोसिटी अगर कैलकुलेट करनी हो तो उसकी इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी को ऐड करके हम 2 पे डिवाइड कर देते हैं। तो हमारे पास ये एवरेज वेलोसिटी का रिलेशन आ गया। इसके अलावा डिस्टेंस ट्रेवल्ड अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो हम एवरेज वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ चुकी है, तो हम यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी की वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इसके बाद हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हुए वी एफ की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन नंबर 1 में यूज करेंगे। तो हमारे पास आफ्टर यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन इन इक्वेशन 1 हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा वी आई प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2 इंटू टी। अब ये दोनों ऐड होके हमारे पास क्या बन जाएगा, 2vi प्लस ए टी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद हम t को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद फिर हम 2 को दोनों टर्म्स के नीचे जो है वो डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम ग्राफिकल मेथड की मदद से इसको ड्राइव करते हैं। सेम ग्राफ है क्योंकि उसी बॉडी की बात कर रहे हैं हम जिसकी वेलोसिटी वी आई से वी एफ हुई है विद इन द टाइम ऑफ टी। अब हम अगर इस कार का डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहें तो आपको पता है कि उसके लिए हमें क्या करना होता है, एरिया अंडर द ग्राफ जो है वो कैलकुलेट करना होता है। ठीक है, अब अगर आप देखें तो जो एरिया अंडर द ग्राफ आ रहा है दैट इज अ ट्रेपीजियम, दैट इज द शेप ऑफ अ ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम का जो एरिया होता है that is half into the distance between the parallel side into the sum of the parallel sides। मतलब कि ये ट्रेपीजियम के दरमियान जो फासला है परपेंडिकुलर डिस्टेंस है that is the OC and the sum of the parallel sides वो क्या है OA plus CB। तो अब यहाँ पे OC जो है हमारा T के बराबर है, जबकि OA अगर आप देखें तो VI के बराबर है और CB जो कि बराबर होगा किसके, OE के, और OE बराबर है किसके, VF के। तो अब यहाँ पे अगर हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करें तो VF बराबर है VI प्लस AT के। तो उसी तरह से अगर हम T को अंदर मल्टीप्लाई कर दें और इन VI प्लस VI को ऐड कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 2VIT प्लस AT स्क्वायर। और इसके बाद हमारे पास ये 2 जब अंदर डिवाइड होगा तो सिंप्लीफाई होने के बाद S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमारे पास सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन जो आ जाएगी ग्राफिकल मेथड से।
नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं जी कैलकुलस मेथड। उसमें वेलोसिटी जो है वो रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है, यानी कि टाइम डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के बराबर होती है। तो अब उसी तरह से हम वेरिएबल सेपरेशन करते हैं और उसके बाद हम इसके अंदर Vf की वैल्यू जो है वो पुट कर देते हैं, विच इज इक्वल टू Vi प्लस AT। तो हमारे पास जो dx होगा वो बराबर हो जाएगा Vi प्लस AT इंटू dt के। अब इंटीग्रेशन लेंगे बोथ साइड्स की, तो उसी तरह से बाउंड्री कंडीशंस को हम अप्लाई कर देंगे आफ्टर टेकिंग द इंटीग्रेशन। इसके बाद हम इंटीग्रेशन को इन दोनों के ऊपर अलग-अलग कर देंगे। अलग-अलग करने के बाद हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म जो है वो बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रेशन से, और उसके बाद इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन कुछ एक्स एफ माइनस यानी कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा, जबकि यहाँ पे एक्स एफ माइनस एक्स आई जो है वो एस के बराबर है। तो हमारे पास एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आ जाएगा। तो ये थी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन बाय द कैलकुलस मेथड। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ आ जाते हैं, तो इसको पहले थ्योरेटिकली प्रूव कर लेते हैं। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी हैव वी एफ माइनस वी आई इज इक्वल टू ए टी and we know that average velocity is equal to vi plus vf over 2। इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो vi plus vf is equal to 2 into average velocity आ जाएगा। आफ्टर जस्ट रीअरेंजिंग हम इसको जो है वो इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं, और अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 2 को जो है वो आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारे पास कुछ यूं इक्वेशन बन जाएगी vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर इज इक्वल टू 280 v एवरेज। अब यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर है। तो हमारे पास vf स्क्वायर इज इक्वल टू vi स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax, और x की जगह पे हम यहाँ पे s भी लिख सकते हैं। तो हमारे पास ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो आ जाएगी। इसके बाद हम उसी तरह से इसको ग्राफिकली जो है वो प्रूफ करते हैं। तो यहाँ पे भी हम डिस्टेंस को ही कैलकुलेट करेंगे, और इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें जो है वो एरिया अंडर द ट्रेपीजियम जो है वो कैलकुलेट करना होगा। तो उसके लिए वही फार्मूला एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड एंड द सम ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो इसमें हम यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर देते हैं। ओ सी जो है यहाँ पे टी के बराबर है, जबकि ओ ए प्लस सी बी जो है वो वी आई और वी एफ के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, टू इधर जाके एस से मल्टीप्लाई हो जाएगा और टी जो है वो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब हम यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करते हैं कि वी एफ माइनस वी आई चूँकि ए टी के बराबर है, और इन उसी तरह से दोनों साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्राफिकल जब प्रूव आ गया। इसके बाद हम कैलकुलस की टर्म में आ जाते हैं। उसी तरह से एक्सेलरेशन जो है हमारा dv ओवर dt के बराबर है। तो हम यहाँ पे जो है वो dx से मल्टीप्लाई कर देंगे और dx से ही डिवाइड कर देंगे, और इसके बाद यहाँ पे dx ओवर dt जो है बेसिकली v के बराबर होता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन करेंगे, v dv इज इक्वल टू a इंटू dx। अब दोनों साइडों में हम इंटीग्रेशन करेंगे और बाउंड्री कंडीशन को अप्लाई कर देंगे। तो हमारे पास जो है वो कांस्टेंट जो है a जो है वो कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है, तो a बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से। जब इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास कुछ यूं जो है वो आ जाएगा आफ्टर अप्लाइंग द बाउंड्री कंडीशन, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर, और ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2a, जबकि एक्स एफ माइनस एक्स आई जो है वो एस के बराबर हो जाएगा। तो ये थी ये हमारी तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन की डेरिवेशन। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट टर्म जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज द फ्री फॉल मोशन। अब फ्री फॉल मोशन को हम यहाँ पे इसलिए स्टडी कर रहे हैं, हम ये देखना चाह रहे हैं कि क्या फ्री फॉल मोशन के ऊपर हम इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा फ्री फॉल मोशन को देख लेते हैं कि वो है क्या। अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज एन ऑब्जेक्ट दैट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ओनली। मतलब ये कि अगर एक ऑब्जेक्ट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी नीचे गिर रहा हो तो हम उसको
फ्री फॉल मोशन जो है वो बोलते हैं। एनी ऑब्जेक्ट दैट इज बीइंग acted upon only by the force of gravity is said to be in a state of free fall। मतलब ये ऐसा बॉडी जो कि फ्री फॉल मोशन परफॉर्म कर रहा हो, उसके ऊपर लगने वाली जो फोर्स हो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो, तो उस मोशन को हम फ्री फॉल मोशन कह सकते हैं। अब फ्री फॉल मोशन की कंडीशन है कि इट कैन ओनली अकर्स व्हेन द ऑब्जेक्ट फॉल्स अनकंस्ट्रेंड। अनकंस्ट्रेंड से मुराद यहाँ पे ये है कि सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी लग रही हो और इसके अलावा कोई चीज इसके ऊपर असरअंदाज ना हो रही हो। इस तरह से ग्रेविटी एक्सेलरेट्स द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स द अर्थ, मतलब ये कि वही बात कि सिर्फ ग्रेविटी जो है वो उसको एक्सेलरेट करवा रही हो और उसके अलावा कोई और फोर्स जो है वो उसके ऊपर ना लग रही हो। अब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर कितना होता है, दैट इज द 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड दैट इज पॉजिटिव इन केस ऑफ डाउनवर्ड मोशन एंड नेगेटिव इन केस ऑफ अपवर्ड मोशन। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी के ऊपर इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो इसका आंसर होगा यस, क्योंकि अगर कोई बॉडी फ्रीली फॉल कर रहा हो तो इसकी स्ट्रेट लाइन मोशन होती है, दैट इज इन द वर्टिकल डायरेक्शन, और ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है कि उस सिचुएशन में बॉडी के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है दैट इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड दैट एक्सेलरेशन इज जी। तो इन दैट केस हम प्रीवियसली डिस्कस्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को फ्रीली फॉलिंग मोशन की फॉर्म में जो है वो डेवलप कर सकते हैं ओनली बाय रिप्लेसिंग a by g, s और x by h। So you can write the equation of motion for the freely falling body as Vf is equal to Vi plus Gt, h is equal to Vit plus half Gt square and Vf square is equal to Vi square is equal to 2Gs। Vf square is equal to Vi square plus 2Gs। अब यहाँ पे कुछ important points हैं। क्या है? When something is thrown upward and returns to the thrower, this is very symmetric। मतलब कि अगर वो फ्री फॉल मोशन है तो अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड थ्रो करते हैं तो अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन में सिमेट्री होगी, यानी कि दोनों मोशन जो है वो एक जैसी होंगी। द ऑब्जेक्ट स्पेंड्स हाफ इट्स टाइम ट्रेवलिंग अप एंड हाफ ट्रेवलिंग टाइम डाउन, मतलब कि जितना टाइम वो ऊपर जाने में लेगा उतना ही टाइम नीचे आने में लेगा। Velocity when it returns to the ground is opposite to that of the velocity with which it was thrown upward। मतलब ये कि जिस वेलोसिटी के साथ हमने इसको अपवर्ड थ्रो किया है, जब वो नीचे आ रहा होगा तो उसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड होगी, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड जो है वो आपस में बराबर होगी। और एक्सेलरेशन किसी भी पॉइंट के ऊपर थ्रू आउट द मोशन जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा इन मैग्नीट्यूड। तो ये था जी इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड टॉपिक। उम्मीद है कि आपको लेक्चर अच्छी तरह से समझ आया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और आइंदा आने वाली हर वीडियो को हासिल करने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।